लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री श्री रसिकदास जी मुखिया जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। सदा राधिकानां जिह्वाग्रतः स्यात्, सदा राधिकारूपमक्षग्रमास्थाम्, श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे, गुणाराधिकायाः श्रियायेतदीहे। इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः, पठेयुः सदैवं हि दामोदरस्य, सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्ने, सखी मूर्तयो युग्मसेवानुकूलः, सखी मूर्तयो युग्मसेवानुकूलः। कहिबे को बहुत पर कहा कीजिए, लाखों में एक बात तुलसी बतायो जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। कि भाई कहने की बहुत सारी बातें हैं। कह रहे हैं कि अल्प तो अवधि जीवता में बड़ो सोच पोच, अल्प तो अवधि जीवता में बड़ो सोच पोच, करीबे को बहुत पर कहा कीजिए, लाखों में एक बात तुलसी बतायो जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम कृष्ण नाम जुगल नाम हरि नाम लीजिए, राधा नाम लीजिए। अगर जन्म सुधारना चाहते हो तो हे साधक वर्ग, कहने के तो बहुत वेद हैं, बहुत पुराण हैं, बहुत अर्वाचीन प्राचीन शास्त्र हैं, अनेक कलाएं हैं, अनेक गान विद्या है, अनेक छंद हैं, अनेक कविता हैं, अनेक बहुत सारी बातें। लेकिन अगर वास्तव में जन्म सुधारना चाहते हो तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि सब जग से मन हटा करके
सब ठौर से मन हटा करके और भगवान नाम का सहारा लो, इससे सब कुछ मिल जाएगा। एक बार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज से किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ध्यान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान सबसे होता नहीं है। जिसका चित्त चंचल है, जिसका चित्त उद्विग्न है, जिसके मन में बहुत सारी बातें हैं, उससे ध्यान नहीं होता। आंख बंद करता है तो उसको सुनने में माने काला काला अंधकार सा दिखता है। तो सबसे आसान, सबसे बढ़िया बात है कि श्यामा श्याम का नाम लिया जाए। न मन करे तो भी ज़बरदस्ती डर के भी लिया जाए, भयभीत हो के भी लिया जाए, लाभ से भी लिया जाए, लोभ से भी लिया जाए, सकाम भी लिया जाए, तो एक दिन निष्काम कर देगा। उन्होंने कहा कि हमने सकाम बहुत नाम जपे थे और मेरे लोक में बहुत सारे काम हुए, ऐसी ऐसी आफतें आई, ऐसी ऐसी मुसीबत, ऐसे ऐसे संकट आए, तो मैं चुपचाप नाम जपने लग जाता था। वो जैसे बादल आता है, मंडराता है, फिर हवा के झोंके से उड़ जाता है, ऐसे बड़े बड़े संकट आसन्न हुए, लेकिन वो धीरे 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 जैसे बादल उड़ जाते हैं वैसे वो भी टल गए। और हमने जो कुछ पाया, जो कुछ उपलब्धि हमारे पे हमको प्राप्त हुई, जो कुछ मेरे पे कृपा हुई, केवल केवल और केवल नाम जपने से। सकल अंग पद विमुख नाथ, हरि नाम की ओट लई है तुलसी परतीत, प्रभु मूर्ति कृपा मयी है, प्रभु मूर्ति कृपा मयी है। वास्तव में नाम जपना सर्वोत्तम साधन है। जिनको प्रिया प्रीतम का चिंतन हो, ध्यान हो, क्या कहना है, उनके चरण रज लीजिए, फिर तो उनकी चरण रज लीजिए, उनकी जूठन पाइए। अगर आपसे नहीं बनता है तो चुपचाप उद्विग्न चित्त से ही सही नाम लेना सबसे बढ़िया साधन है। अगर बैठ के जपें, क्या कहना है फिर तो। हमारे निम्बार्क भगवान तो कह रहे हैं कि सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्, हमारी जीवा के अग्रभाग पे सदा राधा 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 नाम उच्चारण होता रहे। हमारी आँखों में श्यामा जी की रूप माधुरी हो, राधा रानी की सदा राधिका रूप मक्षग्रमास्ताम, हमारी आँखों में श्यामा जी का रूप समाया हो, राधा रानी का रूप समाया रहे। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, और जैसे आदत पड़ जाती है, कोई स्वभाव पड़ जाता है, ऐसे हमारे कानों को प्रिया जी का चरित्र सुनने की आदत लग जाए, टेव पड़ जाए। गुणा राधिकाया, और रसना जो हमारी है तो श्यामा जी का, लाडली जी का राधा राधा नाम जपती रहे और उनकी कीर्ति का गान करती रहे। और बताइए इसमें कुछ छूटा है क्या? भक्ति के प्रायः ये जो 3 इंद्रियां हैं ना, इन्हीं से विशेष पाप होता है, अधर्म मतलब अधर्म आचरण होता है, आँख से, जीभ से और कान से। और यही अगर प्रिया प्रीतम के, मान लो कुछ ना करें, हम लोग किसी की निंदा करते हैं कि फलाने तो ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें रसना, जीभ कहती है, कान सुनता है, और आँख से कभी कुदृष्टि होती है। तो प्राय ये 3 इंद्रियां हैं, ये अगर बस में न हो तो आपको बहुत गड्ढे में ले जाती हैं। और इनका मन सहयोगी हो गया तो फिर क्या कहना है, फिर तो आपको सुनिश्चित कर देगा। और यही जब आपकी 3 इंद्रियां नाम में, लीला में, रूप में आँखें लग जाएं, कान श्रवण करने में लग जाएं, माने चरित्र श्रवण करने में, नाम कीर्तन श्रवण करने में, और रसना उनकी कीर्ति का गान करे और उनका नाम रटे, तो बहुत जल्दी उत्थान होता है। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्, सदा राधिका रूप मक्षग्रमास्ताम, श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, गुणा राधिकायाः श्रिया एतदीहे। राधा रानी के जो गुण समूह है
वही हमारे गहना बन जाए, वही हमारे आभूषण बन जाए। माने प्रिया प्रीतम के गुण, राधा रानी के गुण को सोचें, राधा रानी के नाम को सोचें, राधा रानी की महिमा को सोचें, राधा रानी की महिमा को विचारे, चिंतन करें। ऐसा निम्बार्क भगवान स्वयं करते हैं। तो खुद कह रहे हैं, तम त्वष्टकम राधिकाया प्रियाया पठेयु सदैवं हि दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृंदावने कृष्ण धामने सखी मूर्तयो युग्म सेवानुकूलः। इस प्रकार जो नाम रसना से नाम लेते हैं, आँखों से रूप माधुरी दर्शन करते हैं, कान से यश कीर्ति श्रवण करते हैं, तो ऐसे जो साधक हैं, मतलब ये सब चीज़ें उस साधक के गहना है, आभूषण है। साधवो साधु भूषण। तो जानते हैं उनको क्या मिलता है? तो वो श्री धाम वृंदावन में राधा रानी की जो सहचरी वृंद हैं, उनमें सहचरी स्वरूप धारण करके प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा को प्राप्त करता है। सखी मूर्तयो माने सखी का स्वरूप धारण करके, युग्म माने होता है जुगल सरकार, युग्म सेवा अनुकूल। प्रिया प्रीतम की जो सबसे उनको प्यारी जो सेवा लगती है, वो सेवा उस साधक को मिलती है वृंदावन धाम में सहचरी रूप धारण करके। बताइए क्या रह गया? कुछ भी तो छूटा नहीं। सर्वोत्तम लाभ माने मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त हुआ नाम रटने से, नाम सुनने से और नाम प्रिया जो की रूप माधुरी को आँखों से निहारने से। तीन चीज़ें। ऐसे ही राधा सुधा निधि में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, अनुलिख्यानंतानपि सत्पराधान महाप्रेमाविष्टस्तव परमदेयं विमृशति तवैकं श्रीराधे गृणत इह नामामृत रसम महिम्नः कः सीमां स्पृशति तव दास्यैक मनसाम। अनुलेख्यानंतानपि सत्पराधान महाप्रेम सत्पराधान मधुपतिर्महाप्रेमाविष्टस्तव परमदेयं विमृशति तवैकं श्रीराधे गृणत इह नामामृत रसम महिम्नः कः स्पृशति महिम्नः कः सीमां स्पृशति तव दास्यैक मनसाम। महिम्नः कः सीमां स्पृशति तव दास्यैक मनसाम। ऐसा सुंदर श्लोक है ये, अद्भुत इसका भाव है कि अनुलेख्यानंतानपि सत्पराधान महाप्रेमाविष्टस्तव परमदेयं विमृशति। ठाकुर जी को ये प्रिया जी का नाम इतना प्रिय है, सखी कह रही हैं कि हे प्रिया जो, आपका ये जो राधा नाम है ना, दो अक्षर का रा और धा, ये दो अक्षर का नाम कि हे राधे, ये आपका दो अक्षर का जो राधा नाम है, केवल यही राधा नाम इसको जो कोई साधक जाप करता है, कीर्तन करता है, रटता है, इसका गान करता है, उच्चारण करता है या इसका जाप करता है, तो उसको श्रवण करके मधुपति आपके मुख कमल की माधुरी को पान करने वाले मधुपति प्यारे श्याम सुंदर इस विचार में पड़ जाते हैं कि साधक को क्या दिया जाए भाई। ये तो अद्भुत अद्भुत जो जिस मंत्र को मैं जाप करता हूँ, जिस नाम को मैं रटता हूँ, जिस नाम का मैं जप करता हूँ, जिस नाम का मैं ध्यान करता हूँ, यही महा जो प्रेम मंत्र है, उसी को ये साधक भी रट रहा है। भाई इसको हम क्या दें? इसके बदले में मैं इसके मुख से राधा नाम सुन रहा हूँ, तो इसको मैं क्या दूँ? इस विचार में पड़ जाते हैं। मधुपति महाप्रेमाविष्टस्तव, जो मधुपति ठाकुर जी हैं, वे महाप्रेमाविष्ट हो जाते हैं, नाम सुन करके पुलकित हो जाते हैं, गदगद गिरा हो जाती है, आँखों से अश्रु मोचन करते हैं और ये विचार करने लग जाते हैं कि भाई साधक को क्या दें।
क्योंकि जानते हैं राधा नाम की महिमा को ठाकुर जी अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब उस साधक के मुख से नाम सुनते हैं तो बड़े प्रेमाविष्ट होते हैं, बेवल हो जाते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं और सोचते हैं भैया कि इसने मुझे इतना सुंदर नाम सुनाया है जो प्रेम मंत्र है, इसको इसके बदले में क्या दूं। बहुत विचार करते हैं, बहुत मंथन करते हैं, बहुत मीमांसा करते हैं, कुछ निर्णय नहीं हो पाता है। कभी उनके मन में आता चलो इसको स्वर्ग दे दूं क्या। तो फिर उनकी जो आत्मा कहती कि आप भी कैसी बात करते हैं, राधा नाम जपने वाले कोई स्वर्ग दे के ठगोगे क्या। फिर कहते चलो बैकुंठ दे देता हूँ इसको। फिर हृदय से आवाज़ आती नहीं भाई ये भी इसके संग धोखा करना ही है, तो फिर क्या इसको महावैकुंठ दे दूं। फिर हृदय से आवाज़ आती नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये भी इसके संग उचित नहीं है, तो क्या दे दूं। महाप्रेमाविष्ट तो परम देयम। परम देय चीज़ क्या है बताइए। देय मन होता देने योग्य, और परम देय मतलब अति उत्तम चीज़ दिया जाए। तो राधा नाम जाप करने वाले के लिए सबसे उत्तम चीज़ क्या है। राधा दास्य, राधा रानी की सेवा है। उनको पान खवाने की सेवा है, चौड़ ढोरने की सेवा है, दर्पण दिखाने की सेवा है, जल पिलाने की सेवा है, माला पहराने की सेवा है, उनकी आरती उतारने की सेवा है, चरण पलटने की सेवा है, रूप माधुरी पान करने की सेवा है, प्रियाजू की भिन्न भिन्न प्रकार की अनेकों प्रकार की सेवा है। तो राधा नाम जाप करने वाले को यही मिलनी चाहिए, यही वस्तु मिलनी चाहिए। परम देयम माने सर्वोत्कृष्ट चीज़। तो समग्र विश्व ब्रह्मांड में सर्वोत्तम अगर चीज़ है तो है राधा दास्य, राधा रानी के चरणों की सेवा। तो ठाकुर जी फिर विचार करते हैं भाई देखो राधा नाम जप करने वाले की तो सबसे उत्तम वस्तु जो होती है उसके परिणामतः उसको प्रियाजू की सेवा मिलनी चाहिए, अंत में उसको वही देंगे। तो महाप्रेमाविष्टस्तव परम देयम विमृशति माने विचार करने लग जाते हैं। तवैकम श्री राधे गृणत ये नमामृत रसम। कि हे प्रियाजू आपका केवल जो राधा नाम है ना, इसका जो जिस मंत्र का जो उच्चारण करता है केवल इसी के बारे में ठाकुर जी कहते हैं, केवल इसी नाम के बारे में ठाकुर जी ऐसे मंथन में मीमांसा में लग जाते हैं। और जो आपका नाम जाप करता है उसको आपको आपका राधा दास्य देते हैं, आपकी सेवा देते हैं। और हे प्रिया जो आपके हृदय में आपकी मानसिक सेवा करता है, आपको विराजमान करके आपको मतलब आपके मंगला स्नान श्रृंगार आपकी भांति भांति से दास्य भाव को धारण करके आपकी जो सेवा करता है, हे प्रिया जी उसके बारे में क्या कहना है। उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल आपके 2 अक्षर का नाम जो साधक उच्चारण करता है तो ठाकुर जी भी उसकी महिमा को विचार करते करते चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या दूं क्या दूं क्या दूं। और मान लो आपका नाम भी जपता हो और मानसिक आपकी सेवा करता हो हृदय में सखी भाव धारण करके, तो प्रिया जो उसकी महिमा को कौन ऐसा है जो वर्णन कर सकता है। अर्थात उसकी महिमा को कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। तो जानते इसका सार क्या होगा। इसका सार यही है कि जीव से राधा नाम का जाप हो और हृदय में श्यामा श्याम की सुंदर सेवा हो, तो उसके समान बड़भागी इस त्रिभुवन में कोई नहीं। हृदय में प्रिया प्रीतम के हृदय रूप कुंज में सखियों से परिवेष्टित और श्यामा जी के ऊपर चौड़ ढोरता हो, श्यामा जी को जल पिलाता हो, श्यामा जी को मुखबास देता हो, प्यारे को मुखबास देता हो, प्रिया जी को तांबुल खवाता हो, ठाकुर जी को तांबुल खवाता हो और हृदय में सखी भाव हो कि मैं प्रिया जी की कृष्ण प्रिया सखी भावम, कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः। प्रयत्न पूर्वक हृदय में सखी भाव धारण करके और प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाता है और जीव से प्रिया जी का नाम लेता है, तो उसके समान त्रिभुवन में कोई बड़भागी नहीं। ऐसा राधा सुधा निधि जी में एक श्लोक
ऐसा वर्णन किया गया। और जो रोज ही लाल लड़ाते हैं, श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं, चरण रज को सिर पे धारण करते हैं, रसना से नाम जाप करते हैं और कान से उनकी कीर्ति सुनते हैं, रसना से उनकी महिमा का गान करते हैं, लीला का गान करते हैं। तिहि समान यस को बड़ भागन, समान यस को बड़ भागन, गण सब के सिर मोरा, गण सब के सिर मोरा, यहाँ गण सब के सिर मोरा, सब के सिर मोरा, हाँ गण सब के सिर मोरा, गण सब के सिर मोरा, जिनके सरबस जुगल किशोर, के सरबस और सरबस जुगल किशोर, सरबस जुगल किशोर, नित्य बिहार निरंतर जाको, नित्य बिहार ओ नित्य बिहार निरंतर जाको, नित्य बिहार निरंतर जाको, करत पान निसभोरा, करत पान निसभोरा, यहाँ करत पान निसभोरा, करत पान निसभोर, पान निसभोर, जिनके सरबस जुगल किशोर, के सरबस जुगल किशोर, सरबस जुगल किशोर, सरबस जुगल किशोर। एक ऐसे ही वृंदावन के बड़े नामी संत हुए। भैया नहीं सही करना राधे, नहीं सही कर पड़ा, इसको आवाज़ ना आ रही है, जोर वैसे आवाज़ गला बैठी भैया। तो श्री धाम वृंदावन के बड़े एक उच्च कोटि के रसिकाचार्य हुए, जिनका नाम हुआ परम पूज्य श्री भगवत रसिक देवाचार्य जी महाराज। स्वामी जी की परंपरा के हुए। हमारे जो स्वामी जी महाराज हैं श्री अष्टाचार्य जी, जो श्री ललित मोहनी देव जी महाराज हुए, उनकी वो कृपा पात्र हुए। तो जब बड़े उच्च कोटि के रसिक हुए, उन्होंने तो ऐसा कहा है कि हैं हम अली प्रिया प्रियतम की कुंज महल के बासी, नई नई केली बिलों के निषदिन नित्य बिहार उपासी, रति विपरीत उपासी। मैंने मैं प्रिया प्रीतम की सखी हूँ और निरंतर निकुंज मंदिर में प्रिया प्रीतम की सेवा करती हूँ, और उनकी कृपा से मैं
नई नई क्षण क्षण में उनकी नई नई माधुरी, नई नई लीला का दर्शन करती हूँ। और वो अगर मैं तनिक भी इधर उधर हो जाती हूँ, दाईं बाईं हो जाती हूँ, या कुंज से थोड़ी सी मैं बाहर निकल जाती हूँ, तो प्रिया जो मेरे बिना आकुल हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं कि भगवत अली कहाँ गई, भगवत अली कहाँ गई, भगवत अली कहाँ गई। मेरे बिना प्यारी जो व्याकुल हो जाती, मेरे को अपने पास रखना चाहती। मैंने प्रिया जो कि विशेष कृपा भाजन और स्वामी जी की विशेष कृपा पात्र हुए, तो उन्होंने जब उनका निकुंज वास हुआ तो उनके दर्शन के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी आए, देवराज इंद्र आए, श्री लक्ष्मी जी आई, शिवलोक से भगवान शिव आए, और ये जो धरित्री को पवित्र करने वाली गंगा जी, सरस्वती जी, ये देवियाँ पधारी। और कहें, गंगा जी कहें कि हे भक्तराज, आप कृपा करके मेरे लोक से होकर के चलिए। देवराज इंद्र आए और बोले आप विमान में बैठिए और हमारे स्वर्ग को पवित्र पहले करिए, उसके बाद। ऐसे सरस्वती जी पधारी, श्री ब्रह्म लोक पितामह ब्रह्मा जी पधारे कि हे भगवत ऋषिक जी, कृपा करके हमारे लोक से, हमारे लोक को में चरण डालते, अपने चरण डालते हुए जाओ। श्री वैष्णवाग्रगण्य भगवान शिव जी, क्योंकि वैष्णवों की क्या महिमा है, भक्तों की क्या महिमा होती है, इस बात को वास्तव में भगवान शंकर से बढ़ के कौन जान सकता है। वैष्णवा नाम यथा शंभो, भागवत जी में कहा गया कि वैष्णवों में सर्वाग्रगण्य अगर नाम है तो भगवान शिव जी का। तब तक इसी बीच में जानते क्या होता है, अब ये चर्चा चल ही रही थी, ये देवादिदेव और ये देवियाँ दर्शन करने आई और अपनी अपनी जो प्रार्थना है उनसे कर रही थी, वे तो हाथ जोड़ करके खड़े। तब तक निकुंज मंदिर से पालकी आती है और सखी जन कहती देखो ये कहीं नहीं जाएंगे, इनके लिए प्रिया प्रीतम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनकी बाट देख रहे हैं। झट उनको श्रृंगार किया और उसमें पालकी में बैठे या झट लेकर के सबको देखते 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 लेके चले गए। आय मिलो परिवार आपनो, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। श्यामा श्याम जो बिहरत रुचि सो, श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा श्याम जो बिहरत दो, माँ श्याम जो बिहरत दो। सखी समाज मिलायो, हे समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, हे समाज मिलायो। जानते होता क्या है, जो प्रिया जो की किंकरी है ना, जो श्यामा जो की छोटी दासी, छोटी दासियों की दासियों की दासियों की दासियों की दासियों की दासियों की दासियाँ, ऐसी जो छोटी दासिका हैं, सेविका हैं, उनकी महिमा इतनी अत्यधिक है कि माने वाणी का विषय नहीं है। एक छोटी सी घटना है, इससे आप उनकी दासी की थोड़ी महिमा का अंदाज लगाएंगे, अनुमान लगाना आप लोग, ठीक है, कि राधा रानी की छोटी दासी हैं, सखी हैं, सहेली हैं, सहचरी हैं, उनकी कैसी महिमा है। एक बार की बात है कि बहुत भारी सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, जब प्रिया जी और ठाकुर जी ने यहाँ ब्रज में अवतार ली थी। जब ठाकुर जी ने अवतार लिया था नंद भवन में नंदलाला के रूप में, और प्रिया जी ने अवतार लिया था श्री बृषभान राय जी की पुत्री के रूप में, बृषभान सुता के रूप में।
देखिए बात ऐसी है, प्रसंग ऐसा है कि प्रिया प्रीतम निरंतर हमेशा रहते हैं वृंदावन धाम में। श्री वृंदावन सब रस कोकर, वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा सी रानी। ठाकुर जी यहाँ के राजा हैं और प्रिया जो यहाँ की साम्राज्ञी हैं, माने रानी साहिबा हैं, और प्यारे राजा हैं, और सखी जन जो हैं उनकी सब सेविका हैं, उनकी प्रजा समझ लीजिए। और उनकी जो प्रजा है हंस मोर मृग चातक चकोर, ये सब जो है उनकी प्रजा। तो निरंतर प्रियाव्रतम जो है, निरंतर प्रियाव्रतम नित्य विहार कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में। लेकिन जब आवश्यकता होती है तो अवतार भी लेते हैं। तो 125 वर्ष के लिए ठाकुर जी और राधा रानी ने अवतार लिया था। अभी जो द्वापर व्यतीत हुआ है, आज से लगभग 550 वर्ष पहले, तो प्रिया जो ये श्रीधाम वृंदावन से बरसाने में जाके अवतार लेती हैं, ठाकुर जी नंदग्राम में अवतार लेते हैं और बहुत सारी लीला का विस्तार करते हैं। और 125 साल के बाद तुरंत दोनों लीला संवरण करके और श्रीधाम वृंदावन पुनः निकुंज में आ जाते हैं। सदा सर्वदा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, खंड प्रलय में, महाप्रलय में और सृष्टि के पूर्व में हमेशा प्रिया प्रीतम नित्य विहार कहाँ करते हैं? वृंदावन में। और कभी कभी समय आवश्यकता होती है तो अवतार लेते हैं। वृंदावन रजधानी जय जय, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा सी रानी। तो मैं कह रहा था कि एक ऐसी घटना है जब द्वापर में ठाकुर जी ने अवतार लिया था और ठाकुर जी उस समय द्वारिकाधीश हो गए थे। यहाँ ब्रज की लीला की, ब्रज के बाद मथुरा गए, मथुरा में कंस का उद्धार किया, फिर उसके बाद आए और श्री अक्रूर जी, वसुदेव आदि जी ने सभी निर्णय किया कि लाला को पढ़ाना चाहिए, तो उनको उज्जैनी नगरी भेजा गया। गुरुदेव के पास रहे 64 दिन में 64 विद्याओं को अध्ययन करके, और दोनों भैया पधारे। फिर उसके बाद वो था ना जरासंध, उससे लोहाली लोहबन में, फिर उसके बाद चले गए द्वारिका, वहाँ रहे। तो जब द्वारिका चले गए, द्वारिका नाथ हो गए थे, और उनका मतलब उनके 16,108 पटरानियों से ब्याह भी हो गया था। और श्री भारत भूमि में, खास करके द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के रूप में राज रहे थे। बड़े बड़े राजा महाराजा, ऋषि मुनि संत महात्मा उनके दर्शन करके कृतार्थ होते थे। उसी समय एक बहुत सुंदर योग आया, सूर्य ग्रहण लगा। तो सभी ब्रजवासी जो हैं गए उधर से कुरुक्षेत्र, और उधर से जो है वो ठाकुर जी और पटरानी सभी जो हैं, बड़ा सुंदर योग आया। तो कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए, व्रत करने के लिए, वास करने के लिए इधर से सभी ब्रजवासी गए, किशोरी जी भी गईं और गोपगण गए। और उधर से जो ठाकुर जी के जो द्वारिका से 8 महारानी हैं और जितनी भी उनके जो सेवकगण हैं, सेविकाएं थीं, वो सभी पधारी। तो जैसे यहाँ टेंट समियाना लगता है ना आज के ज़माने में, ऐसे ही उस समय भी बहुत और रेशमी सुंदर सुंदर जो उसमें सोने के खंभे लगे थे। आज गरीबी होने से लकड़ी के खंभे लगते हैं, लोहे के लगते हैं, और भगवान के समय में वो कहने के लिए सामियाना कनात टेंट था साहिबान, लेकिन वो सोने के हीरक के खंभे और दिव्य मैंने वो जो सामियाने जो लगे थे ना, वो एक महल नुमा, अनेकों महल नुमा वो थे, कहने के लिए सामियाने थे। इतनी बढ़िया सुंदर बाग बगीचे आज की सबकी व्यवस्था थी, कूप तड़ाग वापी सरोवर सबकी व्यवस्था थी। तो इधर से सभी ब्रजवासी गए, राधा रानी भी गई और उधर से ठाकुर जी पधारे। तो दोनों के मतलब द्वारिका पुरी वाले को जो व्यवस्था थी वो थोड़ी अलग थी और ब्रजवासियों की व्यवस्था अलग थी। बीच में खूब बाग बगीचे आदि भी थे। तो क्या हुआ कि सवेरे सवेरे किशोरी जो कि एक सखी थी दासी, वो
प्रियाजू की पूजन करने के लिए, मैंने प्रियाजू जो पूजन करती हैं, तो उस पूजन करने के लिए, वो फूल चयन करने के लिए सवेरे गई थी, नहा धो करके प्रियाजू की सेवा में वो गई फूल चयन करने के लिए। संजोग से रुक्मिणी जी स्नान आदि करके, और वो ऐसे किलानुमा बना हुआ था, 4 मंजिल 10-10 मंजिल का वो बना हुआ था। तो रुक्मिणी जी उस छत पे खड़ी हो करके, और इन मतलब जिधर प्रिया जो थी उधर की तरफ वो देख रही थी, निहार रही थी। तब तक एक बहुत सुंदरी, माने अपने कलेवर की कांति से मार्गों को प्रकाशित करती हुई जा रही थी। ऐसा उनका दिव्य कलेवर था, किशोरावस्था की थी, और प्रिया जो के नाम जपते हुए वो बगीचे में से फूल चयन कर रही थी, और अपने फूल का जो चयन करके जो रखते हैं वो पात्र में रख रही थी। तब तक रुक्मिणी जी को वो दृष्टि पड़ी तो बहुत खुश हुई, और जा कर के अपनी सहेली ठाकुर जी से पूछती हैं कि अच्छा वही राधा रानी है क्या, वो राधा रानी जो दिख रही हैं, जो फूल चयन कर रही हैं? तो द्वारकाधीश जी ने कहा नहीं, वो राधा रानी थोड़ी है, वो तो राधा रानी की दासियों की दासियों की दासियों की दासियों की दासियों की दासियों की दासी है वो तो। फिर उन्हें कान पे हाथ लगाया, भगवान जिसकी दासी इतनी सुंदरी है कि उसके में एक शतान से भी हमारा उतना सौंदर्य नहीं है जितना वह सुंदरी की है। उन्होंने देखा, आज तुलना कर रही हैं कि वो जो सखी जो फूल चयन कर रही हैं इतनी सुंदर हैं, इतनी गुणवती हैं कि क्या चाल है, क्या मतलब सुंदरता है। कह रही है कि इनकी तो शतान से हमारी सुंदरता नहीं है, मैं तो इन्हीं को राधा रानी समझ रही थी। ने कहा नहीं, तो राधा रानी की बहुत छोटी 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 दासिका ही है। तो रुक्मिणी जी वहाँ मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तो जो एक उनमें एक जो गर्व था, अभिमान था कि मेरे समान रूपवती, मेरे समान गुणवती, मेरे समान सेविका, वो सब जो है अभिमान चूर चूर हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जिनकी दासी इतनी सुंदरी है उनकी स्वामिनी कैसी होंगी? तो फिर समय आया तो किशोरी जी का और रुक्मिणी जी का, सत्यभामा जी का सबका मिलन भी हुआ। सब बारी बारी जाए देख देख करके मैंने राधा रानी की इतनी प्रशंसा करती हैं वो देवियाँ जिसकी कोई सीमा नहीं। तो किशोरी जी की दासी की ऐसी महिमा है, ऐसी मतलब उनकी माधुरी है, ऐसी उनकी प्रीति है लोकोत्तर। हमारी माँ वाणी जी में एक श्लोक आता है, उनका नाम है हितु सहचरी, हितु सहचरी नाम है। तो देखिए उनके चरणों की रज पाने के लिए वर्णन करने की समस्त नाना विध देवता गणैर विरिंच गंगाधर शारदा दिभि मूर्धाभिवन्द्यारुणपाद पद्मां श्री श्री हितां संतत मानतोस्मि, श्री श्री हितां संतत मानतोस्मि। हमारे यहाँ वृंदावन के बड़े एक प्रसिद्ध आचार्य हुए, इनको बंसी का अवतार माना जाता है, श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी। उनका सहचरी नाम है हित सहचरी, हित सजनी नाम है। और जो हमारे यहाँ महावाणी जी में जो वर्णन किया गया है उनका नाम है श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी, और उनका सहचरी नाम है हितु सखी, हितु सखी। थोड़े से नाम में अंतर है, उनका नाम है हित सहचरी या हित सखी या हित सजनी, और इनका नाम है हितु सखी, हितु सहचरी, हितु सहेली, हितु सहेली। तू मेरी हितु सहचरी है तो भी न मोही शरण। बताओ, श्री जी कह रही हैं कि हे हितु सहचरी, मैं तुझसे क्या बताऊं, तू मेरी ऐसी प्रीति पूर्वक सेवा करती है, तू तो मेरे को अपने बस में कर रखी है। सखी मैं सच बताऊं, तेरे बिना तो मेरी कोई लीला ही नहीं होती है, तेरे बिना मेरा कोई काम नहीं सरता है। तो बताओ प्रिय जो कोई काम है क्या? काम मतलब क्या है? सेवा। सेवा मन अष्टजाम सेवा, मंगला है, स्नान है, श्रृंगार है, राजभोग है, शयन है, संध्या आरती है, और फिर जो है वो निकुंज की लीला है, फिर ब्यारू है,
फिर शयन है, फिर रास है, फिर ब्याहुला है, फिर उसके बाद शयन है, फिर जो है निशांत बेला। इसी में होरी है, दीवारी है, बसंत है, झूला है, चंदन श्रृंगार है, फूल मंडनी है, वर्षा ऋतु है, सांझी है, रास है, दीवारी आदि आदि। तो कहने के तो भी न हो न जुगल को बन बिहार महाराज। तो मैंने कह रही हैं कि सखीरी तो भी न मोही सरैन, लागती है यति प्यारी मोकू जैसे पलकन नैन। सखीरी तो भी न मोही सरैन, सुनहु श्रवण दे बैन सखीरी, सुनहु श्रवण दे बैन। लागती है अति प्यारी मोकू जैसे पलकन नैन। श्री जी कह रहे हैं सखी तू मुझे इतनी प्यारी लगती है, तू मुझे इतनी दुलारी लगती है कि जैसे आँखों की देखभाल रक्षा कौन करती हैं? पलकें करती हैं। ऐसे सखी तू मुझे पलकों के समान प्यारी लगती हो, तू मुझे नेत्र गोलक के समान प्यारी लगती है सखी। तो उनके लिए कह रही हैं कि समस्त नाना विध देवता गणैर विरिंच गंगाधर शारदादिभिः मूर्धा विवन्द्यारुण पाद पद्माम श्री श्रीहिताम संतत मानतोस्मि। मैंने श्री जी की जो छोटी दासी है ना, सखी है, उनकी थोड़ा महिमा सुन लीजिए। उनकी कैसी महिमा है। कह रहे हैं जैसे अपने यहाँ जो लोक में मुख्यतः 4 जाति मानी जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे देवताओं की जातियाँ होती हैं। वहाँ भी विद्याधर होते हैं, गंधर्व होते हैं, यक्ष होते हैं, ऐसे अनेकों उनकी 10 जातियाँ होती हैं। तो कह रहे हैं समस्त नाना विध देवता, माने 10 प्रकार के देवगण। विधि देवता गणैर विरंच माने ब्रह्मा जी, गंगाधर माने भगवान शंकर जी, शारदादि, शारदा जी कहते हैं शारम ददाति, अर्थात विद्याम ददाति शारदा, सारम ददाति ज्ञानम ददाति, माने ज्ञान की देवी कौन है जी? सरस्वती जी। इसी तरह महादेवियाँ जो हैं, देवियाँ जो लक्ष्मी जी आदि 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 से आ जाएंगे। ये क्या करते हैं? ये 10 प्रकार के देवता, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, श्री सरस्वती, लक्ष्मी आदि आदि ये देवियाँ। मूर्धाभिवंद्या, अपने मस्तक को झुका करके और हितु सहचरी के चरण कमल में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रिया, जो कि प्यारी सखी हितु सहचरी, जैसे आप प्रिया प्रीतम की सेवा लाभ करती हैं, आप उनकी टहल बजाती रहती हैं, सेवा करती हैं, हम आपके चरण कमल में हम सिर रख करके प्रणाम करते हैं। आप अपने चरण धूर से हमें कृतार्थ कर दीजिए। जो आपके गौर गौर चरण हैं और जो महावर से मेहंदी से रंजित हैं, पत्रावली से अंकित हैं और अनवट बिछिया जिसमें पदपान नूपुर पायल से जो अलंकृत हैं, ऐसे जो आपके गौर गौर चरण हैं और जो आपके चरण की जो मकरंद है, पराग है, चरण में जो संक्षिप्त आपकी जो चरण की धूर है, हम आपकी उस धूर को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं देववृंद और देवियाँ कि जैसे आप सेवा लाभ कर रही हैं, हम पे भी थोड़ी कृपा हो जाए, आप अपनी चरण रज हमारे मस्तक पे घेर दीजिए। ये है राधा रानी की किंकरी दासियों की महिमा है जी। समस्त नाना विध देवता गणैर विरिंच गंगाधर शारदा दिवे मूर्धाभिवन्द्यारुण पाद पद्माम श्री श्रीहिताम संततमानतोस्मि। ऐसी प्रभावशालिनी, ऐसे जो जिनके चरण रज की जैसी महिमा है, तो ऐसी महिमा से मंडित हितु नामिनी सहचरी को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्यामा जी की प्रिया प्रीतम की जो सखी वृंद हैं, सहचरी वृंद हैं, उनकी सेविका हैं, उनकी अद्भुत महिमा है, अद्भुत। इसीलिए कह रहे हैं कि जिनके सर्वसु जुगल किशोर तिहि समान अस को बड़ भागिन। जिन्होंने जुगल किशोर श्यामा श्याम को अपना सर्वस्व मान लिया है,
और उनकी हो करके उनकी सेवा कर रहा है, उनका नाम ले रहा है, उसके समान इस त्रिभुवन में कोई बड़भागी नहीं है। तिहि समान असको बड़भागन गन सबके सिरमौर। उसको सबका सिरमौर मानो। और क्या करता है वो? तो नित्य बिहार निरंतर जाको, नित्य बिहार निरंतर जाको, करत पान निसभोर, करत पान निसभोर। श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन, श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन, चित चखिन की को, खिन की को, चित चखिन की को, चखिन की को, चित चखिन की को, चित चखिन की को। श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन, चित चखिन की को, नित्य हरि प्रिया निहारत छिन छिन, चित चखिन की को। और श्री हरि प्रिया मने हरि की प्रिया मने राधा रानी, श्यामा जो उस साधक की ओर जो श्यामा श्याम को लाल लड़ाता है, पल पल में उनकी सेवा करे, उनकी गुणावली गान करे और उनकी भाव देह से सेवा करता है, उसको प्रिया जो पल पल में निहारती रहती। श्री हरि प्रिया निहारत छिन्न छिन्न, मन उसकी सार संभार करती हैं कि कहीं कुसंग में तो नहीं पड़ रहा है, कुछ खाया पिया कि नहीं, कोई इसको परेशानी तो नहीं आ रही है, कोई इसको व्यवधान तो नहीं हो रहा है। उसको श्यामा जो प्रेम भरी चितवन से, वात्सल्य में चितवन से, उसके पल पल में श्री हरि प्रिया निहारत छिन्न छिन्न, चितय चखिन की कोर। प्रेम भरी दृष्टि से, वात्सल्य में दृष्टि से उसकी सार संहार करती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। ऐसे ही है। फिर अगले पद में कह रहे हैं कि जिनके यह अनन्य उपास, जिनके हृदय में ऐसी भावना है कि मैं प्रिया जो कि किंकरी, प्रिया जो कि सखी, प्रिया जो कि सहचरी हूँ, ऐसी जिसके हृदय में दृढ़ भावना है और भाव देह धारण करके प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाता है और जीव से नाम लेता है, और उनकी जो ये रज है वृंदावन की, मैंने वृंदावन में वास करता है, उनकी आश्रय में रहता है, उनकी शरण में रहता है, उनका आश्रय रखता है, उनका बल रखता है। तो जिनके यह अनन्य उपास, जिनकी ऐसी अनन्य उपासना है, तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखें अपने पास। उनको प्रिया लाल अपने पास सेवा में रख लेते हैं। बताइए, तिनको मन उस साधक को प्रिया लाल मने कुंज बिहारिणी, कुंज बिहारी श्यामा श्याम रीझ करके राखें अपने पास, अपने पास में रखते हैं। यहाँ भी सेवा करवाते हैं और वहाँ भी हमेशा हमेशा के लिए उसको कृतार्थ कर देते हैं, निहाल कर देते हैं। तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखें अपने पास, माया त्रिगुण प्रपंच पवन की अंचन आवे तास। और श्री हरिप्रिया निपट अनवर्ती निभय निरखे सुख रास। अनवर्ती मन होता है सेविका,
वो श्यामा श्याम की सेविका होकर के, सहचरी होकर के, सहेली होकर के, और सुख रास, सुख की राशि स्वरूप प्रिया प्रीतम, सुख की राशि स्वरूपा श्यामा श्याम की जो केली है, लीला है, उनके पास कुंज में विराजमान होकर के, बरामदे में विराजमान होकर के, उनकी दाएं बाएं आगे पीछे सेवा में उपस्थित वो साधक होता है। तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखें अपने पास। और श्री हरि प्रिया वह निरखे सुख रास, सुख राशि स्वरूप जो प्रिया प्रीतम है उनको अपलक नेत्रों से वो निहारता है, सदा सर्वदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, निहाल हो जाता है। शर्त एक है कि जिनके यह अनन्य उपास, शर्त ये है कि अनन्य भाव से प्रिया प्रीतम भी हमारे सब कुछ हैं, और उन्हें उनकी शरण में रह करके, उनके धाम का आश्रय लेकर के, उनके नाम वाणी का आश्रय लेके जो कालक्षेप करता है और जो कुछ उसके सिर पे आता है, हानि लाभ जीवन मरण सुख और दुख सबको सहते रहता है, झेलते रहता है और उनकी सेवा करता है, उनकी शरण में रहता है। तो तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखें अपने पास। ऐसा मत समझ लीजिए कि आप उनकी शरण में हो जाएंगे तो दुख नहीं आएगा। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, बीमार भी पड़ेंगे, हारी भी होगी, बीमारी भी होगी, एक्सीडेंट भी होगी, दवाई भी होगी और सारा काम होगा, लेकिन बड़ा भारी बल मिलेगा। भारी भारी आफत आने पे भी उसको झेल जाएगा। उनकी कृपा से वो बिलबिलाएगा नहीं, कुर्राएगा नहीं, उनको झेल जाएगा। बताइए, नरसिंह मेहता शरणागत नहीं थे क्या? नरसिंह मेहता जी कि पीपा जी शरणागत नहीं थे, गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत नहीं थे, कि रैदास जी महाराज शरणागत नहीं थे, स्वामी हरदास जी महाराज शरणागत नहीं थे, कि हित हरिवंश गोस्वामी शरणागत नहीं थे, कि निम्बार्क भगवान शरणागत नहीं थे। एक बार निम्बार्क भगवान भजन कर रहे थे तो चले गए थे बहुत इधर कुरजांगल प्रदेश में। तो वहाँ के कुछ ऐसे आए महाराज, मैंने जो वन में रहने वाले लोग थे उनके लिए, जैसे वन में रहने वाले कुछ ऐसी, वन में रहने वाली कुछ ऐसी जातियाँ होती हैं जो कि नरभक्षी होती हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर कोई निम्बार्क भगवान जो भजन कर रहे थे, प्रिया प्रीतम को लाल ला रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, चारों ओर से महाराज अग्नि लगा दिया, लकड़ी इकट्ठा करके और उसमें आग लगा दिया कि चल इसको, इस जल जब जलेगा तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। माने इस प्रकृति, दुष्ट प्रकृति के लोग थे तो उन्होंने आग लगा दी। जब ही उन्होंने आग लगाई तब तक ठाकुर जी ने प्रिया प्रीतम ऊपर से वर्षा कर देने, सब अग्नि बुझ गई। तो श्री हरि प्रिया निहारत छिन्न छिन्न चिते चखिन की कोर। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है और प्रिया प्रीतम अपनी भलाई भल मानस बना नहीं छोड़ते हैं। तो आप शरणागत हो जाएंगे तो ऐसी बात नहीं, सारी बातें आएंगी, लेकिन प्रिया प्रीतम कृपा से सब धीरे 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 निवारण हो जाएगा। मीरा जी शरणागत नहीं थे क्या? बताइए, मीरा जी को कितना अपमानित किया गया, कितना लांछन लगाया गया, जहर पिलाया गया, उनके ठाकुर जी को छीन करके सरोवर में फेंक दिया गया। अंत में बेचारी उब गई बिल्कुल कि अभी समाज में नहीं रहे, वृंदावन चली आई। लेकिन उनका भाव वृंदावन का नहीं था, उनका भाव था कांता भाव, उनका भाव था द्वारिका का। दास मीरा लाल गिरधर, फिर द्वारिका चले गए। तो श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन चिते चखिन की कोर, जिनके सरबस जुगल किशोर। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी
श्री राधे राधे बोलो प्यारे राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो प्यारे राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो प्यारे राधे राधे बोलो ओ राधे 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 बोलो बोलो राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। महाराज थोड़े कीर्तन कराओ थोड़े। हारमोनियम लगी हारमोनियम हारमोनियम बन जाएगा।